ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात अब किसान आंदोलन की। जी हां, किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। आज जो होगी सरकार किसानों के बीच वार्ता। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। बैठक से पहले किसानों ने अपनी 4 मांगे दोहराई है। एक बार फिर से बातचीत के लिए किसानों ने दी है 4 शर्तें। पहली शर्त है कि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो। दूसरी शर्त है एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बात हो। तीसरी शर्त है कि पराली जलाने पर दंड का प्रावधान खत्म हो जाए। वहीं चौथी शर्त है बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाए। तो इन चारों शर्तों के साथ किसान आज बैठक में मौजूद होंगे। माना दिया जा रहा है कि आज ये निर्णायक बैठक और इस निर्णायक बैठक में बहुत कुछ स्थिति साफ होती नजर आएगी। इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि जब विज्ञान भवन में ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक के जो निष्कर्ष निकलेंगे उससे कहीं ना कहीं किसानों की जो समस्याएं हैं उसे भरसक दूर करने की कोशिश की जाएगी। और जो राज बना हुआ है इस कानून को लेकर के उसमें बहुत कुछ दूर करने की कोशिश भी होगी। तो आज ये बैठक बेहद ही निर्णायक बैठक दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। बैठक से पहले किसानों ने अपनी 4 मांगे दोहराई है एक बार फिर से। तो किसान संग्राम को लेकर के लगातार जो है वो गतिरोध जारी है, लेकिन इस गतिरोध के बीच दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में जो बैठक होगी ये बैठक बेहद ही निर्णायक होगी। आज ये माना जा रहा है। तो वहीं किसान आंदोलन पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसानों का दर्द हमारा दर्द है। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। और प्रारंभ से ही, और 2014 क्या, 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है। तीनों कानूनों के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछिए। मैं मुख्यमंत्री जब था तो उस समय भी बड़े हुजूम टिकैत साहब के साथ भी हमारे पास मैं लखनऊ में गए हुए थे। मैंने उनका स्वागत किया, अगवानी की, उनसे बातचीत की, समस्या का समाधान निकला था। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारे कृषि मंत्री से नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, ये सब सारे लोग बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए, तर्कों के साथ। और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री की मंशा को जानता हूं जी, किसानों के हितों के ऊपर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। मैं यह बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। तो किसानों का दर्द हमारा दर्द है। हमारे साथ राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आज 7वें राउंड की बैठक होगी और इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें हैं। क्या यह माना जाए कि यह बैठक निर्णायक बैठक होगी?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सरकार ने इस बैठक को सफल बनाने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि कल शाम को जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई थी उसमें सारे पहलुओं पर चर्चा की गई कि किसानों की जो मांगे हैं उन पे कैसे प्रपोजल दिया जाए सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की जो पहले मांग थी वही मांग आज भी है। जो ईमेल के द्वारा जो मैसेज दिया गया सरकार को, उनकी मांगें वही बरकरार हैं। जो तीनों कृषि कानून हैं उनको रद्द करने की जो बड़ी मांग है, इसको लेकर के किसान अभी भी अड़िग हैं। सबसे बड़ी बात है कि कल जो बैठक हुई थी उसमें तैयारी कर ली गई कि पहले जो प्रपोजल दिया गया था किसानों को, जो पहले बैठक हुई थी, लगातार बैठकें हुई थी, और अब जो बैठक होगी, आज जो 2 बजे बैठक होगी, उसमें जो नई मांगे हैं तो कुछ संशोधन करने को लेकर के नए प्रपोजल दिए जाएंगे और किसानों को मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन वहीं देखा जाए तो इस पूरे किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी जो है हाईजैक कर ली है, और इसको लेकर के कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो खुश नहीं है। उनका मानना है कि अगर विपक्ष मजबूत होता है तो हमें आंदोलन नहीं करना पड़ता। तो यह एक सरकार के लिए सकारात्मक पहलू है कि जो कांग्रेस के सपोर्ट करने के बाद जो किसान संगठन नाराज हैं, उनका फायदा सरकार को मिल सकता है। राजीव, सवाल यह है कि किसान 4 शर्तों के साथ आज इस बैठक में बैठेगी और बातचीत करेगी। उनके जो शर्त हैं, पहली शर्त है कानून रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर के, लेकिन सरकार कह रही है कि कानून तो रद्द होने वाला नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसे में कैसे माना जाए कि इस बैठक में सभी कुछ जो है वो जो गतिरोध है उसे दूर कर लिया जाएगा? सरकार किसान को मना पाने में कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेगी, लेकिन क्या यह संभव हो सकता है कि जो किसानों की जो शर्त हैं उसे कम से कम दूर किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से तैयारी है कि मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो 4 मांगे हैं कि तीनों कानून को रद्द किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, पराली में जो दंड का जो लगाया गया उसको संशोधित किया जाए, बिजली का जो नियम है उसमें परिवर्तन किया जाए, तो चारों मांगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो बिजली को लेकर के है, जो पराली को लेकर के है, और जो एमएसपी को लेकर के है, तो इसमें तो है। लेकिन जो कानून रद्द करने की मांग है तो कानून रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है। इसीलिए कृषि मंत्री ने कल साफ कहा था कि कल हमारी जो बैठक होगी वह सकारात्मक बैठक होगी, और हम चाहते हैं कि किसान जो हैं वो साफ मन से आएँ, क्योंकि जो लगातार उनकी जो जिद है कि कानून को रद्द किया जाए, तो यह संभव नहीं है। तो ऐसे में नया एक प्रपोजल तैयार किया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कल की बैठक में तैयार किया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सभी लोग मौजूद थे। और तो वह प्रपोजल आज निश्चित तौर पर राजीव, आप अपनी नजर बनाए रखिए, चूंकि आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बैठक से कई निष्कर्ष भी